बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर का पेपर जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो गया है और कुछ सवालात जो हैं मुझ तक पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह कल उन पे जो है मैं वीडियो बना दूँगा जो उसके दुरुस्त जवाबात होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो तनकीद के हवाले से है और तनकीद में शामिल जो इंतहाई अहम सवालात हैं उनको आज हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि खाली जगह क्लासिकियत और नौ क्लासिकियत की असूल परस्ती के ख़िलाफ़ शुरू हुई। आगे दो ऑप्शन हैं, तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा रोमानवियत। दूसरे नंबर पे सवाल है कि ज़बान के कवायद, फ़न के असूल, हैत की पाबंदी, इज्तिमाइयत खाली जगह की पहचान होती है। दो ऑप्शन हैं, रोमानवी अदब या फिर क्लासिकी अदब। तो जवाब इसका होगा क्लासिकी अदब। तीसरा सवाल है कि जज्बाती वफूर, इनफरादी एहसास, बेसाख्तगी खाली जगह की पहचान होती है। नीचे फिर दो ऑप्शन हैं, यानी क्लासिकी अदब की होती है या रोमानवी अदब की। तो जो दुरुस्त जवाब इसका होगा रोमानवी अदब। नंबर 4 पे है कि क्लासिकियत अदब को खाली जगह की तरफ लाती है। जवाब इसका होगा मरकज़ की तरफ लाती है। पाँचवा सवाल है कि रोमानवियत का आगाज़ किस सदी में हुआ। दुरुस्त जवाब इसका होगा 18वीं सदी में। और छठा सवाल है कि रोमानवी तनकीद का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ। दुरुस्त जवाब है इसका जर्मनी। सातवां सवाल देखिएगा कि उर्दू में रोमानवी तहरीक किस तहरीक के रद्द अमल के तौर पर शुरू हुई। जवाब इसका होगा अलीगढ़। आठवां सवाल है कि महासिन कलाम गालिब कौन सी तनकीद की आला मिसाल है। जवाब इसका होगा रोमानवी। नौवां सवाल है कि अदीब या फिर शायर की शख्सियत और उसके ज़हनी कैफियत को मद्देनज़र रखा जाता है, यानी कौन सी तनकीद में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जवाब होगा इसका नफ्सियाती तनकीद। 10वां सवाल है कि मगरबी अदब में नफ्सियाती तनकीद को किसने मुतारिफ़ करवाया। दुरुस्त जवाब इसका होगा फ्राइड। और इसी तरह 11वां सवाल है कि तहलील नफ्सी का नज़रिया किसने पेश किया। दुरुस्त जवाब इसका है फ्राइड। इसी तरह 12वां सवाल देखिएगा कि इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है योंग। सवाल नंबर 13 है कि उर्दू में फ्राइड के तहलील नफ्सी को पहली बार किसने मुतारिफ़ करवाया। दुरुस्त जवाब होगा मीरा जी। और सवाल नंबर 14 है कि हसन अस्करी नफ्सियाती तनकीद में खाली जगह से मुतासिर थे, यानी तहलील नफ्सी से या फिर इज्तिमाई लाशऊर से। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा तहलील नफ्सी। इसी तरह सवाल नंबर 15 है कि रियाज अहमद नफ्सियाती तनकीद में किस नज़रिए से मुतासिर थे। तो जवाब होगा इसका इज्तिमाई लाशऊर। सवाल नंबर 16 है कि वज़ीर आगा नफ्सियाती तनकीद में किस नज़रिए से मुतासिर थे। दुरुस्त जवाब है इसका तहलील नफ्सी। मज़ीद सवाल देखिएगा कि सवाल नंबर 17 है कि फ़न पारे के मतन और लिसानी महासिन पर तवज्जो दी जाती है। जवाब इसका होगा नई तनकीद में। और सवाल नंबर 18 है कि खाली जगह तनकीद फ़न पारे की ज़ाहिरी साख्त और उसके अंदरूनी तसलसल का मुताला करती है। जवाब होगा नई तनकीद। इसी तरह मज़ीद सवाल देखें। सवाल नंबर 19 है कि उर्दू में नई तनकीद के हवाले से कौन सा नाम अहम है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है शम्सुर रहमान फ़ारूकी। 20वां सवाल देखिएगा कि शम्सुर रहमान फ़ारूकी की तनकीद खाली जगह से ज़्यादा मुतासिर है। आगे दो ऑप्शन हैं और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है I.A. रिचर्ड। 21वां सवाल है कि पाकिस्तान में माँ बाद जदीदियत का आगाज़ कब शुरू हुआ। दुरुस्त जवाब होगा 1980। और 22वां सवाल देखिए कि फ़र्द के दाखिली कर्ब के इजहार का नाम खाली जगह है। दुरुस्त जवाब होगा इसका जदीदियत, यानी ये जदीदियत की तारीफ़ में शामिल है। सवाल नंबर 23 है हमारे पास कि उर्दू अदब में अलामत, रमज़ियत और इशारियत को परवान चढ़ाया। दुरुस्त जवाब इसका होगा जदीदियत, यानी जदीदियत के दौर में अलामत, रमज़ियत और इशारियत जो है ये ज़्यादा देखने को मिली हैं।
24वां सवाल है कि समाज में पैदा होने वाली तब्दीलियों को मौजू बनाती है। आगे दो ऑप्शन हैं, दुरुस्त जवाब इसका होगा माँ बाप जदीदियत। 25वां सवाल है कि ख्यालात को तसव्वुराती, अलामती और तजरीदी अंदाज में बयान करना जो हकीकत से मावरा हो क्या कहलाता है। दो ऑप्शन हैं और इनमें से दुरुस्त जवाब होगा सिरियलिज्म। 26वां सवाल है कि दिली वारदात व कैफियत का इजहार तनकीदी इस्तिलाह में कहलाता है। दुरुस्त जवाब होगा इसका दाखिलियत। और सवाल नंबर 27 है कि ऐसी इबारत या शेर जिसकी तरसील में दुश्वारी ना हो उसे इस्तिलाह में कहते हैं। जवाब होगा सलासत। और सवाल नंबर 28 देखें कि माजी की बातों को याद करना, माजी में ज़िंदा रहना, माजी को हाल से बेहतर समझना किसकी खसूसियात हैं। दो ऑप्शन हैं, मिथ या फिर नॉस्टैल्जिया। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा नॉस्टैल्जिया। सवाल नंबर 29 है हमारे पास कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जिसमें किसी भी फ़र्द का इस्तेहसाल ना हो इसे इस्तिलाह में क्या कहते हैं। जवाब इसका होगा इश्तराकियत। और इसी तरह सवाल नंबर 30 देखिएगा कि लाजिम और मलजूम में अगर वास्ते ज़्यादा हों तो उसे कहते हैं। दो ऑप्शन हैं, रम्ज़ या फिर तलवी। तो दुरुस्त जवाब इसका होगा तलवी। ये किनाया की अक़साम में शामिल हैं और रम्ज़ में लाजिम और मलजूम में वास्ते जो हैं वो कम होते हैं। सवाल नंबर 31 देखिएगा कि ऐसा अकेला शेर जो किसी नज़्म, गज़ल, कसीदे का हिस्सा ना हो कहलाता है। जवाब होगा इसका फ़र्द। सवाल नंबर 32 है कि शायरी में शराब और उसके मुताल्लक़ात का ज़िक्र करना क्या कहलाता है, यानी उसको हम कौन सी शायरी जो है वो कहेंगे। दुरुस्त जवाब इसका होगा खुमरिया शायरी। और सवाल नंबर 33 है कि मज़बूत एहसासात और जज्बात के बेसाख्ता इजहार को कहते हैं। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आमद।